हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड पोएट्री यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है प्यार से। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर। तो इन टायरों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और हमें कैसे पता चलता है कौन सा टायर बेस्ट है हमारे लिए, वो आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको ये बात तो सबको पता है कि जो ट्यूब टायर होता है उसमें हमारी इन्फ्लेटेड ट्यूब का यूज होता है एयर को फिल करने के लिए। लेकिन ट्यूबलेस टायर में कोई भी हमारी ट्यूब यूज नहीं होती है। उसमें क्या होता है, हमारी जो एयर फिल करनी होती है वो हमारे रिम और टायर के बीच में होती है ट्यूबलेस टायर में। ये एक रीजन तो आपको सबको पता है। लेकिन इसके अलावा कौन से रीजन है इनके डिफरेंसेस के, वो एक एक करके बताऊंगा और जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टायर से कैसे बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारा ट्यूबलेस टायर है वो ट्यूब टायर से कैसे बेहतर है। इसका पहला एग्जांपल है, मींस पहला डिफरेंस है हमारा हीट। जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है उसमें हीट कम जनरेट होती है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारी जो ट्यूब टायर होता है उसके अंदर ट्यूब होती है और उस ट्यूब के होने की वजह से टायर और हमारी ट्यूब में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उसके वजह से हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से हमारा जो ट्यूब टायर होता है वो हीट ज्यादा जनरेट करता है। और ट्यूबलेस टायर में तो हमारी ये ट्यूब यूज नहीं होती तो वो हीट जनरेट नहीं होती है। तो पहला तो ये था डिफरेंस जिससे एडवांटेज है हमारे ट्यूबलेस टायर का। सेकंड क्या है इसका, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। जब हम अपनी कार या बाइक चलाते हैं, मतलब हमारा टायर रोल हो रहा है, तो उस वक्त उसको रोकने के लिए एक बल लगता है, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, प्रतिरोधक, मतलब किसी चीज को रोकना, वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। हमारी जब कार को रन करते हैं तो, लेकिन जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है ट्यूबलेस टायर में वो सिर्फ रोड के द्वारा लगाया जाता है। और जो हमारा ट्यूब टायर होता है, जो ट्यूब टायर होता है उसमें हमारा फ्रिक्शन एक रोड से लगता है और दूसरा लगता है टायर और ट्यूब के बीच में। और इसी का एक रीजन था कि हीट प्रोड्यूस होती है वो फ्रिक्शन के कारण। वो फ्रिक्शन हमारा टायर और ट्यूब के बीच में लगता है। इस वजह से हमारा जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो ट्यूब टायर में ज्यादा होता है और ट्यूबलेस टायर में कम होता है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी। जो हमारा ट्यूबलेस टायर है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मीन्स हम कहें उसके जो प्रेशर होते हैं एयर के, वो हर जगह इक्वल होते हैं, ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स जो हमारा प्रेशर है वो किसी जगह ज्यादा या कम नहीं होता है हमारे ट्यूबलेस में। लेकिन जो ट्यूब टायर होते हैं उसमें जो प्रेशर होता है एयर का वो कम ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप देखते होंगे उसकी बैलेंसिंग में दिक्कत आती है जब हवा कम हो जाती है आपकी, आपके व्हीकल के व्हील्स की। अब जो इसका थर्ड है हमारा एडवांटेज हमारे ट्यूबलेस टायर का, वो है वेट। जो हमारा वेट होता है ट्यूबलेस टायर का, उसका वेट कम होता है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर के। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ट्यूब यूज नहीं होता और ट्यूब एक्स्ट्रा वेटेज इसमें देता है, क्योंकि जो एयर फिल होनी है वो तो होनी है, लेकिन हमारे ट्यूबलेस टायर में वो ट्यूब हट जाता है तो ट्यूब का वेट माइनस हो जाता है। इस वजह से वो हल्का होता है एज कंपेयर टू हमारे ट्यूब टायर से। अब जो इसका नेक्स्ट हमारा वो रीजन है एडवांटेज का ट्यूबलेस टायर का ट्यूब टायर पे, वो है रिलायबल, या फिर आप कहें सेफ्टी पर्पस। आप कभी अपनी कार या बाइक चलाते हैं तो अचानक से कभी पंचर हो जाए, तो जो ट्यूबलेस टायर होता है उसको लेकर आप ट्रेवल कर सकते हो काफी डिस्टेंस तक। इजीली आप कैरी कर सकते हो उसको अपने साथ। मीन्स उसको बिना हवा भरवाए या पंचर ठीक करवाए आप उसको काफी दूर तक चला सकते हो। लेकिन जब हमारी ट्यूब टायर गाड़ियां होती हैं उसको आप ज्यादा दूर तक नहीं चला सकते। और अगर मान लो आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड में है तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। लेकिन जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है वो काफी लंबी दूरी तक चल सकता है, क्योंकि जब उसमें पंचर होता है उसमें जो एयर होती है वो एक साथ नहीं निकल जाती जैसा कि ट्यूब टायर में होता है। ट्यूब टायर में जब जैसे पंचर होता है कुछ देर बाद उसमें पूरी एयर निकल जाती है बहुत जल्दी, लेकिन ट्यूबलेस टायर में नहीं निकलती, वो धीरे धीरे निकलती है। इस वजह से क्या होता है, अपनी बाइक या कार को आप इजिली कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह काफी लंबी दूरी तक। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है जिसपे एडवांटेज मिलता है ट्यूबलेस टायर को, वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे है, जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है वो जल्दी पंचर नहीं होता है तो उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट कम आती है। और जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है, ट्यूब टायर होता है, उसमें जो मेंटेनेंस होती है वो कॉस्ट ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा वो जल्दी जल्दी पंचर होते रहते हैं। अब ये बात थी कि ट्यूबलेस टायर हमारे ट्यूब टायर से कैसे बेहतर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा ट्यूब टायर भी ट्यूबलेस टायर से किस हिसाब से बेहतर है। क्योंकि अगर अगर ट्यूबलेस टायर ही बेहतर होता हर चीज में तो आज हमारे जो ट्यूबलेस टायर भी यूज हो रहे हैं
वो बिल्कुल ही हटा देते, हम सब ट्यूबलेस टायर ही यूज करते। तो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ कि हमारा ट्यूब टायर कैसे बेहतर है हमारे ट्यूबलेस टायर से। तो इसका फर्स्ट हमारा रीजन है पंक्चर। जी हाँ, मैंने भी पंचर का रीजन बताया कि जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है वो जल्दी पंचर नहीं होता, लेकिन अगर ट्यूबलेस टायर हमारा पंचर हो जाए तो उसकी जो रिपेयरिंग है वो कोई भी मैकेनिक नहीं कर सकता। उसकी मैकेनिक जो होता है रिपेयरिंग करने के लिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रिपेयरिंग है वो काफी मुश्किल से होती है। लेकिन जो हमारा ट्यूब टायर होता है उसकी रिपेयरिंग अगर वो पंचर हो जाए तो किसी भी दुकान पे जाके हो सकता है, पंचर की दुकान पे किसी भी आम मैकेनिक से। तो ये हमारे ट्यूब टायर का एडवांटेज है। अब सेकंड जो है इसका रीजन वो है फिटिंग। फिटिंग कैसे है, जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है वो रिम के ऊपर फिट होता है डायरेक्टली, लेकिन उसको फिट करना काफी दिक्कत की बात है। उसको फिट करने के लिए काफी स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसका कोई भी एक पॉइंट ऐसा जो ठीक से नहीं बैठा हो, मींस सेट ना हुआ हो रिम पे, तो इससे हमारी एयर का लीकेज होगा और हमारी टायर की लाइफ कम हो जाएगी। अब इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो है हमारा ट्यूबलेस टायर के पंचर के ऊपर। ट्यूबलेस टायर अगर मान लो पंचर होता है तो उसका पंचर तो रिपेयर हो जाता है और वो साथ में चलता भी रहता है, लेकिन अगर साइड वॉल उसकी जो व्हील के तरफ होती है वो साइड वॉल ही अगर पंचर हो जाए तो हमारा जो ट्यूबलेस टायर होता है उसको पूरा चेंज करना होगा, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा ट्यूब टायर होता है अगर उसमें साइड में पंचर आ जाए तो उसको आप दोबारा या फिर नई ट्यूब डाल के यूज कर सकते हो, या फिर उसका पंचर बना के भी आप उसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉस्ट की। जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है वो काफी कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर के। तो ये इसका एडवांटेज है हमारे ट्यूब टायर का कि वो उससे सस्ता होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा टायर कैसे बेहतर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपनी बात बताऊं तो मैं कहूंगा कि आप ट्यूबलेस टायर यूज करें, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर होता है उसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्यूब टायर के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।